श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 15वा समास 3 श्रेष्ठ अंतरात्मा निरूपण। श्रीराम मुळापासून सैरावैरा अवघा पंचीकरण पसारा। त्यात साक्षत्वाचा दोरा तोही तत्वरूप। दुरस्ता दाटल्या फौजा उंच सिंहासनी राजा। याचा विचार समजा अंतर्यामी। तस्मात वडील अंतरात्मा जेथे चेतला तेथे महिमा। हे तो प्रगटची आहे आम्हा शब्द नाही। या कारणे कोणी एके शहाणपण शिकावे विवेके। विवेकेन शिकता तुके तुटून जाती। आहो या शहाणपणा कारणे बहुतांचे कष्ट करणे। परंतु शहाणपण शिकणे हे उत्तमोत्तम। जो बहुतास मानला तो जाणावा शहाणा झाला। जनी शहाण्या मनुष्याला काय उणे। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य जगतगुरु श्री के पतित पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह निस्पृह के लक्षण इस विषय को हमने सुना और समझा। निस्पृहता, अलिप्तता, निस्वार्थीपन, संसार में रहकर संसार से अलग किस तरीके से रहा जाता है और इस तरह रहने के लक्षण क्या है। जो व्यक्ति इस तरीके से रहता है, जो ज्ञानी इस तरीके से रहता है, उस व्यक्ति के लक्षण क्या है, उसे किन लक्षणों से जाना जा सकता है। इस विषय पर हमने पिछले सप्ताह समर्थ के विचारों को सुना। इस विषय में स्पष्ट किया है समर्थ ने इस बात को कि ज्ञानी व्यक्ति हर तरीके से, हर प्रकार से आहार, आचार, विचार, व्यवहार, इन सभी तरीकों से इस संसार में तो रहता है, लेकिन इन संसार के कार्यकलापों को करते हुए वो अंतःकरण से ईश्वर से सदैव जुड़ा रहता है। यानी सभी के बीच में रहकर कार्य करते हुए भी वो सदैव ईश्वर, स्वयं मैं ईश्वर हूँ, इस भावना को, इस धारणा को
सदैव अपने साथ संजोए रखता है, यही उसकी विशेषता है। निष्प्रियता के इस लक्षण को समझाने के पश्चात आज जिस समास को हम लोग समझने जा रहे हैं, इसका शीर्षक है श्रेष्ठ अंतरात्मा। जो लोग इस दासबोध के सत्संग को, इस ग्रंथ को आरंभ से सुनते आ रहे हैं, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि शुरुआत में इस ग्रंथ से हमें ज्ञान मिला। ज्ञान के माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से इस ग्रंथ, इसके विषयों को समझने की हमने प्रयास किया, समझने की हमने कोशिश की। लेकिन अब जो विषय इस ग्रंथ में, इस दासबोध में हम सुन रहे हैं, इसके लिए उस ज्ञान के द्वारा हमने जो अनुभव अब तक लिया है, उस अनुभव को भी इस्तेमाल करना आवश्यक है। क्योंकि केवल ग्रंथ और उसके द्वारा मिलने वाला ज्ञान, इस दृष्टि से अगर हम इन विषयों को सुनेंगे या इनका श्रवण करेंगे तो शायद हमें समझने में थोड़ी कठिनाई हो। इसलिए आज तक जो ज्ञान हमें मिला है और उस ज्ञान के द्वारा जो अनुभव हमने किया है, इस ग्रंथ को सुनने के पश्चात, अध्यात्म को समझने के पश्चात, ईश्वर को, मनुष्य जीवन को समझने के पश्चात, जो भी प्रयास हमने किए और उस प्रयास में जो भी अनुभव हमें मिला है, उस अनुभव और उस ज्ञान, इन दोनों को मिला करके इस विषय को समझना है, तभी हम लोग इसमें आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर कोई नया भक्त या नया शिष्य आज इस सत्संग में आया है, वो अगर इस शीर्षक को सुनेगा, श्रेष्ठ अंतरात्मा, तो असमंजस की स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि हमने आज तक ये सुना है संत संगों में, महात्माओं से, संतों से, कि आत्मा, अंतरात्मा, ईश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, ब्रह्म, ये सभी एक ही शक्ति के नाम है, एक ही चेतना है। अगर ये सब एक हैं, ये निर्विकार है, ये निरीच्छ हैं, ये निराकार हैं, ये निरंजन है, तो फिर इसमें श्रेष्ठ और निकृष्ट का दर्जा या श्रेष्ठ और निकृष्ट की बात कहाँ से आई? यह प्रश्न आना स्वाभाविक है। क्योंकि एक तरफ तो हम कहते हैं कि यह ऐसा है, और अब इस शीर्षक में हम सुनते हैं कि श्रेष्ठ अंतरात्मा। तो केवल शीर्षक को सुन करके किसी भी अनुमान तक जाना यह गलत हो सकता है। क्योंकि इस समास में समर्थ ने श्रेष्ठ अंतरात्मा किसे कहा है और क्यों कहा है, यह समझना आवश्यक है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें, जैसे कि हमने अभी अभी सुना कि सारे नाम एक ही शक्ति, एक ही चेतना के हैं, और इस चेतना की अनुभूति, यानी मैं देह नहीं, मैं केवल आत्मा हूं, ये जो अद्वैत का भाव है, ये जिस वक्त हमें हो जाता है, ये अनुभूति हमें जिस वक्त हो जाती है, उस वक्त की स्थिति को, उस अवस्था को ज्ञानी की अवस्था कहते हैं। ये तो हमने समझ लिया। समर्थ कहते हैं श्रेष्ठ अंतरात्मा, आत्मा की जो अनुभूति हमें हुई है उसका स्तर क्या है। अब इस चीज को मैं थोड़ा और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक बात मैं आपको बताऊं तो हम लोग हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार ईश्वर का अनुभव करते हैं, लेकिन हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊं। हर व्यक्ति के साथ जीवन में कभी ना कभी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसका मैं अभी आपके सामने बताने जा रहा हूं कि कड़ी धूप में आप बस से कहीं उतरे हैं, कड़ी धूप में चलते हुए आप अपने घर तक पहुंचे। 500-600 मीटर का रास्ता भी अगर उस धूप में आपने काटा है और एक माला चढ़ करके आप अपने घर में पहुंचे हैं, आपने घर की घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला, आप घर में जाकर के कुर्सी या सोफे पर बैठ जाते हैं। कड़कती धूप में आने की वजह से आपका गला सूखा हुआ है, आपके पसीना आ रहा है, और इस अवस्था में जब आप घर पर जा कर के अपनी कुर्सी या सोफे पर बैठते हैं, आपकी पत्नी या आपका पुत्र उसी समय पंखा चला देता है और एक गिलास मटके से ठंडा पानी आपको लाकर देता है,
और वो एक गिलास पानी जब आप पीते हैं तो हर व्यक्ति ने यह अनुभव जिंदगी में किया रहेगा कि एक गहरी सांस अपने आप उसके मुख से निकलती है, एक संतुष्टि की, एक समाधान की, एक आनंद की, एक सुख की। आप याद कीजिए, ये क्षण अगर आपकी ज़िंदगी में कभी बीता हो, या ये पल या ये घटना कभी आपकी ज़िंदगी में घटी हो, तो वो जो पल है जब आप उस ठंडे पानी को पीते हैं, जो सुकून आपको मिलता है, उस अनुभव को आप किसी भी तरीके से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसे कोई नाम नहीं दे सकते कि वो खुशी थी, वो आनंद था, वो सुख था, या वो क्या था। वो जो समाधान है वो अव्यक्त है, और जो अव्यक्त है वही ब्रह्म है। उस वक्त जो परमानंद, उस वक्त जो आनंद की स्थिति, उस वक्त जो सुख का अनुभव व्यक्ति करता है, वो क्षणिक होता है। जितनी देर वो एक ठंडी सांस हमारे मुख से बाहर निकलती है, सिर्फ उतनी ही देर का होता है, और उतनी ही देर के लिए हम ईश्वर होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे मन में न कोई विचार होता है, हमारे दिमाग में न कोई चिंता होती है, हम किसी भी तरीके से इस संसार से जुड़े हुए नहीं होते हैं। केवल एक परमानंद का अनुभव जो कि एक क्षण का होता है, वो हमें उस समय अनुभव करते हैं, और यही ईश्वर की झलक है। ऐसी कई घटनाएं, आप रास्ते में कहीं खड़े हैं, आपके आसपास में चारों ओर सूखा पड़ा हुआ है, एक ठंडी हवा का झोंका आता है जिसके साथ किसी गहरे फूलों की सुगंध आपको छू जाती है। उन फूलों की सुगंध से जो आनंद आपको मिलता है, जो खुशी हम महसूस करते हैं, जो समाधान हमें मिलता है, आप कभी उसका अनुभव करिए। वो एक पल होता है, लेकिन हम कभी उसकी ओर ध्यान नहीं देते कि ये क्या था। वो आता है और निकल जाता है, लेकिन हमने कभी उसकी ओर ईश्वर समझकर, आत्मा समझकर, परमानंद समझ करके ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने उस एक क्षण के ईश्वर को खो दिया। सच्चिदानंद की अवस्था, सच्चित आनंद। कई बार हम लोग अध्यात्म में, उपदेशों में, सत्संगों में, प्रवचनों में सच्चिदानंद इस नाम को सुनते हैं। सच्चिदानंद स्वयं परमपिता परमेश्वर को कहा जाता है। सच्चित आनंद। सत का अर्थ है सदैव, चित्त का अर्थ है हमारा अंतर्मन, और आनंद आनंद है। जो चित्त सदैव आनंद में रहे वही सच्चित आनंद है। और ये सदैव आनंद की जो स्थिति है, सदैव परमानंद की जो स्थिति है, ये ऐसे छोटे छोटे क्षणों में हमने कई बार अनुभव की है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि एक साधारण मनुष्य और एक ज्ञानी में क्या अंतर है, कि वो एक एक क्षण के ईश्वर को जिसको हमने खोया है, ज्ञानी व्यक्ति निरंतर उसी सुख में, उसी समाधान में, उसी परमानंद में जीता है। इसलिए उसे ज्ञानी कहते हैं, क्योंकि वह सदैव ईश्वर के साथ, अपने अंदर, अपने भीतर के ईश्वर के साथ जीता है, अपने ईश्वर से संलग्न होकर जीता है, और उसी परमानंद में हमेशा रहता है। इसलिए वो ज्ञानी है। हमने वो क्षण गंवा दिया, लेकिन उस ज्ञानी ने उस हर क्षण को इकट्ठा करके अपने सारे जीवन में उस आनंद को समाया है, अपने जीवन में उस आनंद को उतारा है। इसलिए उसे ज्ञानी कहते हैं। ये जो ज्ञान है, ये किन लोगों को हुआ? कौन आत्मज्ञान का भागी हुआ? कौन सिद्ध हुआ? कौन स्थित प्रज्ञ हुआ? विषय यहाँ इस समास में उसका नहीं है। यहाँ विषय ये है कि समर्थ ने श्रेष्ठ अंतरात्मा किसे कहा है। सागर में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छिपी किस बादल में कोई जाने ना। सीप रूपी जो आत्मा है वो प्यासी किस लिए है? क्योंकि ज्ञान रूपी जो बूंद है, जो सद्गुरु देते हैं, उस बूंद के लिए वो सीप प्यासी है। जब ज्ञान रूपी वो बूंद उस सीप में पड़ती है तो आत्मा रूपी मोती जो है वो चमक कर बाहर आता है। अंतर्ज्ञानी
आत्मज्ञानी या सिद्ध होना, ये केवल और केवल गुरु के द्वारा दिए गए उस एक बूंद ज्ञान के लिए तरसता रहता है या प्यासा होता है। अब इस ज्ञान को कौन प्राप्त करता है, ये उसका सौभाग्य है। श्रेष्ठ अंतरात्मा की अगर हम ओर चलें तो इस बूंद को पा करके जो आत्मज्ञानी होता है और फिर उसे मिली हुई इस बूंद के ज्ञान को जो सारी दुनिया में सारे लोगों तक, सारे जनसागर तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को उस ज्ञान से परिचित कराने का प्रयास करे, वो श्रेष्ठ अंतरात्मा है। क्योंकि अंतरात्मा सभी जीवों के अंदर है। इस समास की पहली पंक्ति में ही समर्थ लिखते हैं कि देह मात्र अस्थिमा संचे, हड्डियों और मांस के शरीर हैं सारे जीव, लेकिन इन सभी में आत्मा जो है वो एक है। लेकिन अपने भीतर की आत्मा, अपने भीतर के ईश्वर को पहचानते बहुत कम लोग हैं। और जितने लोग पहचानते हैं, जितने लोग ये जानते हैं कि ईश्वर मैं ही हूँ, और इस बात का एहसास जो दूसरों को दिलाते हैं कि वे भी ईश्वर हैं, ये ज्ञान दूसरों को देने का प्रयास जो करते हैं, उनके जीवन को सुखी बनाने का प्रयास जो करते हैं, उनके जन्म मरण के आवागमन को रोकने का प्रयास जो करते हैं, वो श्रेष्ठ अंतरात्मा। फिर एक बार अगर उदाहरण या प्रमाण देने की आवश्यकता पड़े तो मुझे मेरे सद्गुरु माउली से हटकर और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मेरी सद्गुरु माउली भी यही करती है। जो ज्ञान उन्हें अपने सद्गुरु कार सिद्धेश्वर जी महाराज से मिला, आज भी निरंतर इतने वर्षों से वे केवल और केवल हम सबको देने का प्रयास करते हैं। हर रविवार को 9 बजे सत्संग में आने के लिए कहते हैं। आने के पश्चात हर तरीके से, हर प्रकार से, कई उदाहरण देकर, दासबोध के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से हमें केवल और केवल यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हम ईश्वर हैं, हम अपने स्वस्वरूप को पहचानें। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग सुनते रहते हैं लेकिन कभी उसे आत्मसात नहीं करते। उसका कारण क्या है कि हम लोगों ने अपने देह को ही मैं मान लिया है और हम लोग इस देह को पुष्ट करने में ही लगे हुए हैं। 2 पंक्तियां मुझे याद आती है, बड़ी अच्छी लिखी हुई, कि चेहरा सभी संवारते हैं, चेहरा सभी संवारते हैं क्योंकि चेहरा सब देखते हैं। चेहरा सभी संवारते हैं क्योंकि चेहरा सब देखते हैं। मन को कोई नहीं संवारता जिसको रब देखते हैं। रब यानी ईश्वर। हर व्यक्ति, हर मनुष्य सिर्फ चेहरा और चेहरा संवारने में लगा हुआ है। आप देखिए, बाजारों में आपको 50 ब्यूटी पार्लर मिल जाएंगे, 50 हेयर सलून मिल जाएंगे, स्पा मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके की दुकानें अपने आप को, अपने शरीर को, अपने चेहरों को संवारने के लिए इन बाजारों में मिल जाएगी। महिलाएं तो महिलाएं, पुरुष भी आजकल इन स्पा, इस ब्यूटी पार्लर और इसमें अपना चेहरे को संवारने में, अपने आप सुंदरता को संवारने में लगे हुए हैं। सभी अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है, अपने शरीर को सुंदर दिखाना चाहता है। लेकिन एक प्रश्न कि अपने मन को सुंदर बनाने का कोई भी पार्लर आप बाजार में मुझे दिखाइए, क्योंकि ये पार्लर या मन को संवारने की कोई दुकान आपको बाजार में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो शाला है, वो जो पाठशाला है, वो जो पवित्र स्थान है जहाँ हमारा मन सुंदर होता है, जहाँ हमारा मन निर्मल होता है, वो केवल और केवल सद्गुरु की शरण या ये सत्संग है, जहां सभी लोग आना पसंद नहीं करते। केवल वही जिनके मन में चाह है कि वे इस मनुष्य जीवन को समझे, वही इस दरवाजे तक आ सकता है। सद्गुरु जो ज्ञान हमें देना चाहते हैं, सद्गुरु जो पहचान हमारी अपने आप से कराना चाहते हैं, यही बात हम लोग औरों तक पहुंचाएं, औरों को तो इस दरवाजे तक लाएं ताकि उनका मन भी सुंदर हो, ताकि उनका मन भी वे निर्मल कर सकें। इसीलिए सद्गुरु सेवा या सद्गुरु के आदेशों का पालन करना, सद्गुरु की आज्ञा को मानना हमारे लिए हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले 4 पंक्तियां और मुझे याद आती है, वो भी मैं आज कहना चाहूँगा कि सबसे पहले गुरु ज्ञान समझ,
सबसे पहले गुरु ज्ञान समझ, फिर गीता और कुरान समझ। सबसे पहले गुरु ज्ञान समझ, फिर गीता और कुरान समझ। न हिंदू न मुसलमान समझ, सिर्फ इंसान को इंसान समझ। हर इंसान में, हर जीव में ईश्वर है। जब हम ये समझना शुरू करेंगे, जब हम ये जानना शुरू करेंगे, तभी हम अपने आप के, अपने भीतर के ईश्वर को जानना शुरू करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति एक इंसान के अंदर ईश्वर को नहीं देख पाएगा, वो मंदिरों की, पत्थर की मूर्तियों में भगवान या ईश्वर को कैसे देख सकता है? जो व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को, गरीबों को, दीनों को, दुखियों को, पीड़ितों को, इन सब को ईश्वर नहीं समझ सकता, उसे पत्थर में ईश्वर कैसे दिखाई दे सकते हैं? क्यों? वो ये आडंबर करता है कि उसने मंदिर में 100 चक्कर लगाए, मंदिर में उसने आरती की, मंदिर में इतना प्रसाद चढ़ाया, जब वो एक जीते जागते इंसान को ईश्वर नहीं समझ सकता। मेरे सदगुरु मावली हर इंसान में ईश्वर को देखते हैं। इसलिए उनके हर प्रवचन दर्शन समारोह में जितने भी लोग आज जानते हैं, सत्संगों में भी आजकल संप्रदाय दर्शन के माध्यम से भी हम देखते हैं कि जहाँ भी वे जाते हैं, वे हमेशा इन निराधारों का, इन दुर्बलों का किसी न किसी तरीके से सहायता करते हैं। उनके जीवन में सुख हो, वे अपने सांसारिक जीवन में सुखी हों, ताकि वहाँ सुखी होने के पश्चात वो अपने भीतर के ईश्वर को जाने या भक्ति मार्ग पर लगें। इस विचार से, इस उद्देश्य से वे हर ऐसे व्यक्ति को सहायता इसलिए करते हैं ताकि वो भी अपने आप को ईश्वर समझ सकें, अपने भीतर के ईश्वर को जान सकें। ये श्रेष्ठ अंतरात्मा का, उसकी परिभाषा है, उसका प्रमाण है। तो आज दासबोध के इस ग्रंथ में, इस समास में श्रेष्ठ अंतरात्मा, सबसे पहले तो हमें, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, अपने स्वस्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। ये ज्ञान होने के पश्चात, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम अब इस ग्रंथ के उत्तरार्ध तक पहुँच चुके हैं कि जब यह ज्ञान हमें हो, तब इस ज्ञान को हम सारे दुनिया में, सारे जनमानस तक, सारे समाज में इस तरीके से प्रसारित करें, हर एक को प्रेरित करें, उसके जीवन के उद्देश्य को, उसके जीवन के ध्येय को जानने के लिए, और सहायता करें कि वो भी इस जन्म मृत्यु के आवागमन से बचे और मुक्त होकर के एक ही बार मरे। एक ही बार मरे, इस शब्द का उपयोग मैंने क्यों किया? जो बद्ध जीव हैं वो हमेशा मरते हैं, मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं फिर जन्म लेते हैं। जैसे कपड़े बदलने वाला, वस्त्र बदलने वाला जो कार्य है, ये बद्ध जीवों का है। जो ज्ञानी है वो एक बार, बुद्ध एक बार मरते हैं, महावीर एक बार मरते हैं, फिर उन्हें जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे मरना है, मृत्यु को प्राप्त होना है एक ही बार, लेकिन फिर उसके बाद आपको वापस यहाँ आना ना पड़े। आपको ईश्वर के रूप में ही हर व्यक्ति, हर मनुष्य इस संसार में जब तक है वो याद करे। इस प्रकार के कार्य जब हम करते हैं, तब हमारी गणना, हमारी गिनती श्रेष्ठ अंतरात्मा के रूप में होती है। तो ये श्रेष्ठ अंतरात्माएं, कई नाम हैं, महावीर से लेकर के, बुद्ध से लेकर के, परमहंस से लेकर के, विवेकानंद जी से लेकर के, नरेंद्राचार्य जी महाराज से लेकर के, ये जितने भी लोग सच्चे ज्ञान का प्रसार, जीवन जीने की कला, स्वस्वरूप के पहचान जो हमें कराते हैं, ये सभी श्रेष्ठ अंतरात्माओं में आते हैं। और इस बात को समझ करके हमें केवल सद्गुरु के, हमसे सद्गुरु मांगते ही क्या है? इतना बड़ा ज्ञान देने के बदले में उन्होंने हमसे अपेक्षा क्या की? हमारे खुद के सुख के लिए, हमारे खुद के चैन के लिए, हमें खुद परमानंद देने के लिए, हमें सुखी करने के लिए वे केवल इतना कहते हैं कि तुम्हें सत्संग में आना है और एकाग्रता के साथ सिर्फ मेरे वचनों को सुनना है, और जो मैंने कहा है उसके अनुसार आचरण करना है। तुम्हें न कहीं जाके कुछ खरीदना है, तुम्हें न जाके कहीं कोई प्रदर्शन करना है, तुम्हें न कहीं जा कर के कुछ देना है, खुद अपने लिए तो इतना करो।
अपने आप को जानने के लिए इतना तो करो कि केवल मेरी बात को सुन करके उस प्रकार से आचरण करके तो देखो। केवल यही अपेक्षा है। हर सत्संग में मैं अगले रविवार को फिर से आऊँगा और आप लोग भी सत्संग में जरूर आइए। हर सत्संग में सदगुरु माऊली हमसे कहती है, क्या कारण है? इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बाद में सदगुरु माऊली भी अपना अकेले जीवन जी सकते थे। ठीक है, मैं जन्म मरण से मुक्त हुआ, मुझे औरों की क्या चिंता है। लेकिन आज हम सब बद्धों के जीवन को सुखी करने के लिए वे स्वयं दिन में कितने ही घंटे अविरत मेहनत करते रहते हैं। सब लोग हमने देखा है। इसके बदले में हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि कम से कम हम सदगुरु की कही हुई बातों को सच्चे मन से आत्मसात करें और उसी प्रकार से अपना आचरण करें। और हम ये प्रयास करें कि जिस तरह आज इस सत्संग में बैठ करके हम श्रेष्ठ अंतरात्मा के विषय में सुन रहे हैं, जहाँ श्रेष्ठ अंतरात्माओं को हम याद कर रहे हैं, कई वर्षों पश्चात, कई वर्षों बाद भविष्य में हमारा भी नाम इसी तरह श्रेष्ठ अंतरात्मा के रूप में लिया जाए। ये प्रयास हम लोग करने की कोशिश करें, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और मैं आज इस सत्संग में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।